हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालने का तरीका को सीखेंगे, अर्थात किसी भी समीकरण का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। एकदम बेसिक से और स्टेप बाय स्टेप आपको निकाल के बताऊंगा। तो गुणनखंड सीखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड जैसे एक समीकरण है x² + 6x + 9। इस समीकरण का हमको गुणनखंड निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप में क्या करना है, x का पहला में कुछ संख्या है या नहीं है उसको पहले जांचना है। देखिए x² के पहले कुछ संख्या है नहीं है। यदि x² के पहले कोई संख्या नहीं रहेगा तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, लास्ट वाला संख्या को क्या करना है, तोड़ लेना है। और इस प्रकार उसको तोड़ना है। गुना करने पर 9 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो चलिए 9 को तोड़ के बताता हूँ मैं आपको। देखिए 9 को क्या करना, विभाजित करना। इस प्रकार दो संख्या में विभाजित करना है कि क्या हो गुना करने पर 9 और प्लस या माइनस करने पर 6 हो। देखिए 9 को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए 9 को 9 गुना 1 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं, हमको दो ही संख्या में तोड़ना है, नहीं लिख सकते हैं। देखिए 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और 3 को 3 से प्लस करेंगे तो कितना आ गया, मेरा 6 आ गया। इस प्रकार हम इस गुणनखंड को लेंगे। देखिए क्या करना है, बीच वाला संख्या को तोड़ना है, ठीक ना। चलिए x² लिख दिए, प्लस का प्लस, इसको हम तोड़े किस में, 3x + 3x में, प्लस 9 का 9 लिख दिया। पहला स्टेप में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जांच किया कि x के पहले कोई संख्या है या नहीं है। कोई संख्या नहीं था, इसलिए मैंने 9 को 2 भाग में बांट दिया। इस प्रकार इसको बांटा कि गुना करने पर क्या हो, 9 हो, और प्लस या माइनस करने पर क्या हो, 6 हो। देखिए 6 के पास प्लस है, इसीलिए हमको संख्या को क्या करना, प्लस करना है। इसलिए मैंने क्या कहा, प्लस कर दिया। तो चलिए आप नेक्स्ट स्टेप इसको करते हैं। आप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पेयर बना लेना है दो संख्याओं का। जैसे देखिए x² + 3x का एक पेयर बनाया और 3x + 9 का एक पेयर बनाया। आप क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को मैं कॉमन ले लेता हूँ। चलिए x को मैं कॉमन ले लिया। क्योंकि इसमें 2x था, एगो x ले लिया तो कितना बचा, एगो x बचा। प्लस का प्लस लिख दीजिए। इसमें मैं एगो x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। चलिए इसका काम खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए ये इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या, 3 का मल्टीपल है। तो इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, 3। तो +3 ले लेता हूँ। क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए मैं यहाँ प्लस लिख दिया हूँ। चलिए कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा। चलिए x का x लिख देते हैं, प्लस का प्लस, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए इसको वेरीफाई करते हैं। 3 को x से गुना करेंगे तो 3x मिल गया, और 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। एक बात आप याद रखिएगा कि कॉमन लेने के बाद हमेशा ये वाला संख्या और ये वाला संख्या क्या होगा, समान आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि आप सही गुणनखंड कर रहे हैं। चलिए अब इसको लिख लेते हैं। एक बार x + 3 को लिख लेना है और एक बार क्या लिखना है, x + 3 इसको लिख लेना है, x + 3। यही क्या हुआ, गुणनखंड का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, x² के पहले देखना है कि कोई संख्या है अथवा नहीं है। देखिए x² के पहले कोई संख्या है नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, लास्ट वाला संख्या को 2 भाग में बांट देना है। और 2 भाग में इस प्रकार बांटना है ना कि गुना करने पर क्या हो, ये संख्या आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर क्या हो, बीच वाला संख्या आ जाए। तो चलिए 56 को 2 भागों में मैं बांटता हूँ। देखिए 56 को मैं यदि 8 × 7 में मैं लिखता हूँ तो इसको गुना करने पर कितना आएगा, 56 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया हूँ कि बीच वाले संख्या के बाद यदि प्लस रहेगा तो प्लस करना है और माइनस रहेगा तो माइनस करना है। चूँकि बीच वाले संख्या x है, x के बाद क्या है, माइनस है, इसीलिए इस संख्या को क्या करना है, इसलिए इस संख्या को क्या करना, माइनस करना है। तो 8 में 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब आगे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब इस संख्या हमको मिल गया। इसलिए 56 को मैं यदि 7 और 8 में तोड़ दूँ तो हमें 56 भी मिल जाएगा और x भी मिल जाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं। चलिए x का x² लिख देता हूँ, प्लस का प्लस। अब मैं इसको कैसे तोड़ा,
8 इंटू 7 में, चूँकि प्लस है इसीलिए मैं बड़ा संख्या को पहले लिखूँगा। 8 बड़ा है और 4 छोटा है, इसीलिए मैं क्या लिखूँगा 8x माइनस 7x। अब -56 जैसा का तैसा लिख दिया। चलिए पहला स्टेप मेरा हो गया। एक्स के पहले कोई संख्या नहीं था, इसलिए मैं 56 को क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। 8 और 7 में इसको गुना करने पर 56 मिल जा रहा है और माइनस करने पर मेरा x मिल जा रहा है। देखिए 8x में 7x को घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में पेयर बनाना है। देखिए इसको पेयर बना लिया और इसको पेयर बना लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कॉमन लेना है। चलिए मैं कॉमन ले लेता हूँ। दोनों में क्या कॉमन है, x है। चलिए x को कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट का ब्रैकेट x, एगो x कॉमन ले लिया तो क्या x बचा, एगो x। चलिए ठीक है, प्लस का प्लस, इसमें मैं x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ 8। चलिए अब यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस लिख देंगे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 7। देखिए इसमें भी 7 है और इसमें क्या 7 का मल्टीपल है, इसीलिए मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ। चलिए 7 को कॉमन ले लिया तो कितना बचा, x बचा। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया, दोनों टर्म समान होना चाहिए। यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ पर भी प्लस लूँगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 7 को 8 से गुना करने पर कितना होगा, 56 होगा। इस प्रकार मेरा ये वाला और ये वाला क्या समान मिल गया। अब समान वाला टर्म को एक साथ लिख लेंगे, x प्लस 8, उसके बाद लिखूँगा x माइनस 7। यही मेरा गुणनखंड का आंसर आ गया। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पहले जांच करना है कि कोई संख्या है अथवा नहीं। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, 7 है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्टली थर्ड नंबर को क्या कर रहा था, तोड़ देता था। क्योंकि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले एक संख्या है, इसलिए क्या करेंगे, अब पहला वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 42। अब 42 को क्या करना है, तोड़ देना है। और इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 42 हो और माइनस करने पर कितना हो, 19 हो। तो चलिए तोड़ते हैं इसको। देखिए 42 को मैं यदि 21 गुना 2 में तोड़ देता हूँ तो देखिए 21 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाएगा और 21 में 2 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो चलिए आप इसको लिख देता हूँ तोड़ के। देखिए 7x का 7x स्क्वायर लिख दिया, माइनस का माइनस, चूँकि इस संख्या को तोड़ा किसमें, 21 इंटू 2 में। सबसे पहले क्या बड़ा संख्या को लिखना, कितना, 21x। अब क्या करना, प्लस करना है, चूँकि प्लस माइनस करने पर माइनस हो जाएगा, प्लस 2x, माइनस का माइनस 6x लिख दिया। क्या किया, सबसे पहले पहला और आखिरी संख्या को गुना किया। अब गुना करने पर कितना है मेरा, 42। और 42 को मैं क्या, दो संख्या में तोड़ दिया, 21 इंटू 2 में। तो मेरा इसको गुना करने पर 42 आ गया और 21 में 2 को घटाने पर मेरा 19 आ गया। इस प्रकार 7x का 7x स्क्वायर लिख दिया, माइनस का माइनस लिख लिया। अब 21 चूँकि माइनस था तो माइनस लिख लिया, 21 का 21 यहाँ जब मैं माइनस तो क्या हो जाता है, 21 प्लस 2 हो जाता है तो 23 हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ प्लस लिख लिया। चूँकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए एक ही एक्स में 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 19x मिल जाएगा। माइनस 6 का 6 उठाती है। अब क्या करना है, पेयर बना देना है। चलिए पेयर बना देता हूँ। चलिए हो गया। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इसमें x भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है। क्योंकि इसमें x भी है और इसमें क्या 7 का मल्टीपल है, इसीलिए मैं 7x को कॉमन ले लेता हूँ। चूँकि मैं 7x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ x बता। देखिए 7x को x से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 7x स्क्वायर मिलेगा। माइनस का माइनस लिख दिया। चूँकि मैं 7x कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 3। देखिए 7x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 21x। अब क्या करेंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे। चलिए अब यहाँ क्या है, 2x माइनस 6। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 2। देखिए ये भी 2 है, इसमें भी क्या है, 2 का मल्टीपल है, इसलिए मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ 2 को कॉमन ले ले तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, माइनस का माइनस। और यहाँ क्या बचेगा, 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिला, 6 मिल गया। इस प्रकार क्या है, 3x माइनस 3 और x माइनस 3 मिल गया, यानी यह समीकरण क्या सही है। अब क्या करना, सबसे पहले कॉमन टर्म को लिख लेना एक साथ। इसमें भी x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है, इसीलिए x माइनस 3 को पहले लिख लेंगे और इसको लिख लेंगे 7x प्लस 2 को, तो 7x प्लस 2, यही क्या हुआ, इसका गुणनखंड आ गया आंसर। आखिरी क्वेश्चन में बताऊंगा, यह एक फार्मूला पर बेस्ड पर आधारित है।
देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको 3 टर्म बता रहा था जिसके माध्यम से आपको गुणनखंड निकालना होता था। इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, x² माइनस 9। इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, x² माइनस 9। तो इसको हम फार्मूला के माध्यम से निकाल रहे हैं। चूँकि इसका एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, इसको हम x² का x² लिख दिए और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। देखिए a² और b² में आंसर a² माइनस b² का टर्म में आ गया। अब इसको क्या कर देंगे, ये वाला फार्मूला में पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3। यही क्या हुआ, इसका आंसर आ गया। सबसे पहले मैं x² का x² लिख दिया, उसके बाद 9 को क्या किया, 3 में तोड़ दिया। यह इसमें किस में आ गया, a² माइनस b² का फॉर्मूला में आ गया। अब इसमें क्या लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया, a माइनस बी लिख दिया, यानी x प्लस 3 लिख दिया और x माइनस 3 लिख दिया। यह इसका आंसर आ गया। इस प्रकार आप किसी भी समीकरण का गुणनखंड बिल्कुल आसानी से निकाल पाइएगा। आप इस वीडियो को आराम से 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा टाइप समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।